आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारे अभिमान का कारण क्या है। तो जब हम इस पर विचार करते हैं और शास्त्रों के आधार पर जब ढूंढने का प्रयास करते हैं, तब ये समझ में आता है कि अभिमान का कारण कुछ और नहीं, मात्र अज्ञान ही है। अज्ञान से ही हमें अभिमान की अनुभूति होती है। अज्ञान के कारण हम अभिमान से जुड़ जाते हैं, अभिमान को पकड़ लेते हैं या अभिमान स्वरूप बन जाते हैं। क्योंकि जब विचार करते हैं तो समझ में आता है, भगवान कह रहे हैं, मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधामहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भगवान कह रहे, मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधामहं। जो मूल प्रकृति है उसी में मैं गर्भ, उसी को मैं गर्भ धारण करवाता हूँ। माने प्रकृति तो है माँ और परमात्मा है पिता। तो मूल प्रकृति में गर्भ धारण कराने वाले भगवान कह रहे स्वयं मैं ही हूँ। मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम अहम संभवः सर्वभूताम ततो भवति भारत। और उससे फिर सारे भूत प्राणियों की उत्पत्ति होती है। तो अब इस पर विचार करें तो ये समझ में आता है कि संसार में जो संसार बन रहा है इसमें दो ही कारण हैं। एक तो स्वयं भगवान है और एक भगवान की प्रकृति है। इसमें हमारा कहीं नाम नहीं आ रहा है। जैसे भागवत में भी जब सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है तो उसमें भी यही है कि भगवान का मन हुआ एको अहम बहुश्यामः प्रजाए, मैं एक से बहुत बन जाऊं। तब भगवान ने क्या किया, अपने अंदर से ही 16 तत्व बनाए। 5 महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 उनकी तन्मात्राएं रूप रस गंध स्पर्श स्वाद इत्यादि, और 1 मन। ये जो 16 तत्व भगवान ने बनाए, अब आप इसमें देखते जाइए, आपका नाम कहीं नहीं आ रहा है। ये 16 तत्व भगवान ने बनाए और इन्हीं में से जो जल तत्व था उसमें भगवान ने प्रवेश किया, कारण जल में भगवान ने प्रवेश किया और भगवान की नाभि से कमल निकला। कमल पे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा जी ये संसार बनाने लगे। अब ब्रह्मा जी ने संसार बनाया काहे से? ब्रह्मा जी ने तपस्या की तो भगवत कृपा से उनको ये समझ में आ गया कि ये जो प्रकृति है इसी से ही संसार का निर्माण करना है। तो ये जो 16 तत्व भगवान ने बना दिए थे, ब्रह्मा जी भगवान के ज्ञान और शक्ति से संपन्न होकर के इन्हीं तत्वों से इस संसार को बनाने लगे। इसलिए आप देखेंगे जब संसार की रचना पर विचार करेंगे तो 84 लाख योनियों के जितने भी शरीर हैं सब काय के बने हुए हैं? बोले क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से ही सारे शरीर बने हुए हैं। और इनके अंदर भी अगर देखा जाए तो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, इंद्रियां हैं, सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। ये चीजें इसके अंदर हैं जो दिखाई नहीं देती, पर हमारा जो स्वभाव बनता है, हम जो क्रियाकलाप करते हैं, हमारे जो संस्कार बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। तो इनमें भी हमारा कहीं नाम नहीं है। ना तो ज्ञान इंद्रियों कर्मेंद्रियों में कहीं हमारा नाम मिलता है, न मन बुद्धि चित्त अहंकार में हमारा कहीं नाम मिलता है, न सतोगुण रजोगुण तमोगुण में हमारा कहीं नाम मिलता है। ये तो इनके ही नाम है और पहले से ही रखे हुए हैं।
भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव चा अहंकारम इतियम में भिन्न प्रकृति रष्टधा। भगवान सब के साथ में अहंकार को भी यही कह रहे हैं कि ये भी प्रकृति का ही हिस्सा है, ये भी जो माया है उसी का हिस्सा है। पर हम इसको अपना स्वरूप मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? अज्ञान के कारण से हम इसको अपना मान लेते हैं। देखो, थोड़ा विचार करें तो ये बात बहुत आसानी से समझ में आ सकती है। जैसे मिट्टी से घड़ा बना, अब घड़ा नाम तो उसका पड़ गया मिट्टी से बनने के बाद, पर अगर आप उसमें ढूंढने जाएंगे तो घड़ा नाम का कोई तत्व नहीं मिलेगा उसमें। घड़ा नाम की कोई धातु नहीं लगी है उसमें, उसको कह रहे हैं घड़ा। एक आकृति बनने के बाद वो आकृति का नाम घड़ा है, ना कि उस तत्व का नाम घड़ा है, ना कि उस धातु का नाम घड़ा है। वो तत्व तो मिट्टी ही है, वो धातु तो मिट्टी ही है जिससे उस मटके की रचना हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस धातु से वो घड़ा बना है मिट्टी से, वो तो सत्य है, मिट्टी तो है वहां पर मटका नाम की कोई धातु नहीं है। मटका एक नाम है, एक संबोधन है, एक व्यवहारिक संकेत मात्र है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका परिचय देने के लिए। बाकी मटका नाम की कोई धातु वहां पर नहीं है। ऐसे ही सोने से बने हुए आभूषण हैं, कंगन हो, कुंडल हो, चैन हो, अंगूठी हो, जो कुछ भी है, पर उनके नाम भले ही दे दिए हैं व्यवहार के लिए कि ये ऐसा है, यहाँ पहना जाता है, ऐसा यहाँ पहना जाता है, पर अगर आप उसमें ढूंढने जाएंगे तो अंगूठी में कोई अंगूठी नाम की धातु नहीं मिलेगी, कुंडल में कोई कुंडल नाम की कोई वस्तु धातु नहीं मिलेगी, कंगन में कोई कंगन नाम का तत्व नहीं है। तत्व तो उसमें एक ही है, मात्र सोना। खाली व्यवहार के लिए उनका नाम ये रख दिया गया है, पर जब उनका प्रयोगशाला में विश्लेषण होगा तो वहां पर कोई कंगन, कुंडल, हार, हुमेल, चैन इत्यादि से नहीं होगा। वहां उस धातु का विश्लेषण होगा, वहां उस धातु की जांच परख होगी जिसका नाम सोना है। ऐसे ही लोहे की कोई चीज बनी हुई है तो वो कुल्हाड़ी है, हसिया है, खुरपी है, जो कुछ भी है, वो तो व्यवहारिक नाम है उसका। पर सच में वहां ना तो कोई कुल्हाड़ी नाम की धातु है, ना कोई लोहा नाम की धातु, ना कोई खुरपी, ना हसिया नाम की धातु है। धातु अगर कोई है तो फिर वो मात्र लोहा ही है। ऐसे ही ये संसार जो हम देख रहे हैं ना, इसमें व्यवहार के लिए नाम तो बहुत दिखाई देते हैं। आपके घर में जितना सामान भरा हुआ है सबका अलग अलग नाम है, पर अगर आप धातु देखने जाएंगे कि ये बना सब काय से है, तो फिर इन 5 तत्वों के अलावा कोई भी दिखाई नहीं देता। बस ऐसे ही ये समझ लीजिए, ये सारा संसार जो हम देख रहे हैं ये सिर्फ भगवान से बना हुआ है। इस संसार की जो धातु है जिससे ये बनता है वो सिर्फ भगवान ही है। इसलिए अहंकार मान करके कि मैं ये हूँ, उमाकांत शर्मा हूँ, या उम्मेद सिंह हूँ, या उमा प्रसाद गुप्ता हूँ, या फलाना दास हूँ, इनकी कोई सत्ता सिद्ध नहीं होती है। इसलिए सत्ता सिर्फ प्रभु की सिद्ध होती है, वही सत्य है। अहंकार असत्य है। अपने आप को जो है उसी में मिला दीजिए, इसी में अपने जीवन की सार्थकता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। राम राम।